पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे भगत प्रेमियों दाहिनी जांघ के ऊपर अपनी बाईं जंघा को रखकर अर्धशय्या अवस्था में लेटे हुए थे। बहेलिया उसी वन में डोलता हुआ आ गया। उसने दूर से मेरे गोविंद के चमकते हुए तलवे को देखा और हिरण समझकर आज वो बाण जो था वो कन्हैया के पांव की ओर चला दिया था। बोलिए भागवत भगवान की। जैसे ही बाण भगत प्रेमियों मेरे गोविंद जी के चरणों में लगा, बहेलिया जो था वो दौड़कर आया, भगवान के चरणों में गिर गया कि मुझे दंड मिलना चाहिए, कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए प्रभु, मुझे दंड मिलना चाहिए। माँ भेजरम तमुतिष्ठम कामेक कृतो ही है। प्रभु बोले कि बहेलिया चिंता मत करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तुम्हारा कर्ज बाकी था वो मैंने चुका दिया। कोई संत कहते हैं कि शायद कन्हैया के कहने का यही तात्पर्य था कि सुग्रीव के भाई बाली को भगवान श्री राम ने छुपकर बाण मारा था। शायद वही बहेलिया बनकर आज बाली जो था वो यहाँ पर आया था। श्री कृष्ण का भी शायद यही भाव था। इतने में ही भक्त प्रेमियों अर्जुन जो है वो वहां पर आए, देखकर कहा कि प्रभु ये बाण जो है वो आपके श्री चरण में किसने मारा? मैं उसकी इस दुष्टता के लिए ये तो साहस किसने किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु बोले कि अर्जुन तुम गांडीवधारी हो, तुम परम प्रतापी हो, तुम द्वारिका जाओ और द्वारिका में जितनी भी मेरी पत्नियां हैं उन सब को लेकर सीधे वृंदावन चले जाओ। श्री किशोरी राधा जी के साथ कुछ दिन उनके चरणों में वास करेंगी, सत्संग करेंगी तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। अर्जुन रोते रोते गए भगत प्रेमियों दर्शन करना। वही अर्जुन है, वही गांडीवधारी है। रोते रोते गए द्वारिका से श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले तो मार्ग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भील बनकर आए और अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुरा कर ले गए। बोलिए भागवत भगवान की। बिना कन्हैया के वो अर्जुन वो गांडीवधारी भी उन पत्नियों की, कृष्ण भगवान की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि बिना मेरे तुम्हारा ये गंडीव किसी काम का नहीं, ये मेरी शक्ति से ही चलता है। इतने में ही दारुक नाम का सारथी आ गया जिसने जीवन भर मेरे गोविंद का रथ चलाया था। भक्त प्रेमियों कमंडलों में जल भर कर लाया और कहा कि द्वारिकेश ये क्या हुआ आपके श्री चरण में? प्रभु बोले कि दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। जब भी भक्त प्रेमियों प्रभु महल में जाया करते तो दारुक सारथी प्रभु को रथ से उतार कर महल तक ले जाता और महल से जब भी लाता तो दारुक ही लेकर आता। भक्त प्रेमियों भगवान ने कहा कि दारुक जाओ, जो 10-5 यदुवंशी बचे हुए हैं तुम उन्हें तुरंत कह दो कि द्वारिका छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाए। मेरे अंतर ध्यान होते ही ये द्वारिका जो है वो समुद्र के बीच में विलीन हो जाएगी। बोले ये द्वारिकाधीश की। लेकिन दारुक ने कहा कि आपको इस परिस्थिति में छोड़कर प्रभु मैं कैसे जाऊं? प्रभु ने कहा ये मेरा आदेश है दारुक। आकाश मंडल में